जो फॉग लाइट में प्रोजेक्टर्स आते हैं वो चेंज कराए हैं, क्योंकि आजकल मैंने देखा था कि 2 इंची के प्रोजेक्टर में भी ना बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस लाइट आ रही है। शायद वायर कटिंग होगी या फिर स्कॉच लॉक लगेगा या फिर कोई और जुगाड़बाजी होगी। प्रोजेक्टर्स जो होते हैं ना वो यूनिवर्सल आते हैं और उसके क्लैम्प्स आते हैं, तो उसमें एडजस्टमेंट का ऑप्शन होता है कि आपको हल्का सा ऊपर चाहिए, हल्का नीचे चाहिए, कहाँ चाहिए, फिर अलाइनमेंट सेट कराना दोबारा करोल बाग हो। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। काफ़ी दिनों से सोच रहा था, मैंने वीडियो भी नहीं डाली और कुछ मैं सोच रहा था अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स भी अपग्रेड कर दूं। तो मैं काफ़ी दिनों से सर्च में लगा हुआ था कि इसको हम जो फॉग लाइट में प्रोजेक्टर्स आते हैं वो चेंज कराएं, क्योंकि आजकल मैंने देखा था कि 2 इंची के प्रोजेक्टर में भी ना बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस लाइट आ रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी लाइट स्प्रेड आ जाता है। तो मैं सोच रहा था कि इसके नीचे वाले जो प्रोजेक्टर्स हैं, क्योंकि फॉग लाइट में प्रोजेक्टर्स आते हैं इसमें, वो चेंज करा देते हैं। पर फिर जब मैंने प्रोजेक्टर्स देखे शॉप पे जाके नियर बाय आसपास, तो उसमें क्या देखा मैंने कि उसमें ना 4-5 वायर्स थी प्रोजेक्टर के अंदर। तो मैंने कहा यार ये तो फिर प्लग एंड प्ले वाला सीन तो नहीं होगा, ये तो मेरे ख्याल से शायद वायर कटिंग होगी या फिर स्कॉच लॉक लगेगा या फिर कोई और जुगाड़बाजी होगी। तो जुगाड़बाजी मुझे पसंद है नहीं, क्योंकि देखो अब प्राइमरी कार मेरी यही है, तो फॉग में भी, बारिश में भी, जहाँ वाटर ड्रेन थोड़ा भर जाता है वहाँ पे भी, और मतलब यही गाड़ी चल रही है माउंटेन्स पे भी और बाहर भी कहीं भी। तो उसमें फिर क्या कहते हैं, कहीं पानी चला जाए या फिर कहीं जहाँ से इन्होंने अगर वायर कोई स्कॉच लॉक लगाया कुछ लगाया तो वहाँ पे कोई कार्बन आ जाए या कुछ आ जाए, तो फिर बार बार ना मेरे को पंपर बुलाना पसंद नहीं है। पंपर की फिटिंग में मज़ा नहीं आता मेरे को, बड़ा वहमी हूँ मैं ग्रीस लाइन्स को लेके पंपर की। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम ना करोल बाग चलते हैं। कवल भैया के पास मेरी फ़ोन पे बात हुई, कुछ मैसेजेस में ही बात हुई, तो उन्होंने फिर बेटर ऑप्शन सजेस्ट किया कि आप ना इसमें एलईडी का जो सेटअप आता है वो लगवा लो, हेडलाइट में भी और फॉग लाइट में भी। हमने सोचा जब फॉग लाइट में लगनी है तो हेडलाइट में भी लग जाएगी। और मेन चीज़ क्या था, वो प्लग एंड प्ले है सिर्फ। बल्ब जैसे चेंज करते हैं ना, वायर निकाली, बल्ब चेंज किया, उसके बाद दोबारा से बल्ब लगा दिया, सेम ऐसे ही वायर निकाली, बल्ब निकाला, एलईडी डाली और दोबारा के दोबारा वही कपलर लगा दिया। तो इसमें मेन चीज़ क्या था, एक तो स्प्रेड भी मिल जाएगा, लाइट भी अच्छी मिल जाएगी, और दूसरा क्या था कि अपने को वायर में कोई भी किसी भी तरह की कोई भी ऑल्ट्रेशन नहीं करानी पड़ेगी। और कॉस्टिंग मेरी लगभग, मैं आपको सही बताऊं तो लगभग सेम आ रही थी कि अगर मैं 2 इंची के प्रोजेक्टर्स लगाता हूं या फिर 2 सेट ऑफ एलईडी लगवाता हूं, दोनों हेडलाइट्स में भी और फॉग लाइट में भी। तो जी खाली सड़कें पड़ी थी, गाड़ी चल रही थी 72 पे, ऊपर आ गया स्पीड कैमरा। देखो हमने स्लो तो कर ली, बाकी देखो पता लगेगा हमारी चोरी पकड़ी गई या नहीं पकड़ी गई। नहीं तो फिर देखेंगे, लोग अदालत में कुछ ना कुछ सेटलमेंट करेंगे। जानबूझ के शाम को इसलिए निकला हूँ कि मतलब रात को इसका रिस्पॉन्स भी हाथ के हाथ पता लग जाए। और दूसरा कई बार ये होता है, वैसे तो मेरे ख्याल से जो OEM हेडलैम्प्स हो गए और फॉग लाइट्स हो गई, इसमें तो अलाइनमेंट का शायद इशू नहीं आना चाहिए। हाँ, एक मैं आपको और एक चीज़ बताने ही भूल गया। प्रोजेक्टर्स ना लगवाने का मेरा दूसरा रीज़न ये भी है कि मान लो प्रोजेक्टर्स जो होते हैं ना वो यूनिवर्सल आते हैं और उसके क्लैम्प्स आते हैं, तो उसमें एडजस्टमेंट का ऑप्शन होता है कि आपको हल्का सा ऊपर चाहिए, हल्का नीचे चाहिए, कहाँ चाहिए। और मान लो आपकी गाड़ी कहीं भी टच होती है या कुछ भी गड्ढे में गई ज़्यादा, तो चांसेस ये होते हैं कि आपकी थोड़ी सी अलाइनमेंट ना ऊपर नीचे हो जाती है, फिर अलाइनमेंट सेट कराना दोबारा करोल बाग हो। और करोल बाग मेरे घर से करीबन 1-1.5 घंटे का रास्ता। तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए करोल बाग आऊँ, मतलब मेरे को पसंद नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसे काम कराओ जो बिल्कुल टेंशन फ्री हो। तो जो OEM हेडलैम्प्स और प्रोजेक्टर्स होते हैं ये तो अपनी जगह पे हैं, इसमें तो कोई क्लैम्प से फिट है, तो ऊपर नीचे कहीं रोटेट तो होते नहीं है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कुछ भी। तो इसमें तो यही है कि आप अपनी सिर्फ एलईडी चेंज करो और जस्ट यू आर रेडी टू गो। और तो मेरे हिसाब से तो वही बेटर है। और दूसरी बात ये है कि कभी मान लो खुदा ना खास्ता आपको बम्पर खुलवाना पड़ जाता है, तो प्रोजेक्टर्स जो आपने लगवाए होंगे उसकी तो फिर वो क्या करेगा, मिस्त्री वायर्स निकाल देगा और उसके बाद अपना काम कर देगा वो, ठीक है, और उसके बाद बम्पर दोबारा लगा देगा। और फिर उसके बाद आप दोबारा वायर सेट कराने दोबारा किसी इलेक्ट्रिशियन के पास या करोल बाग या अपने घर के आसपास फिर वहाँ घूमते रहो। एक चीज़ आपने कभी और ध्यान दी हो ना, तो जो हेडलाइट की गाड़ी की जो प्रोजेक्टर्स आते हैं जो लगे लगाए आते हैं, इनका ना थोड़ा जो थ्रो होता है वो राइट साइड से ऐसे स्लांट में होता है। वो पहले मेरे को ऐसा लगा कि इनिशियली जब मैंने ये वाली गाड़ी ली, पहले तो वाली जो वरना थी मेरे पास, उसमें तो प्रोजेक्टर्स थे नहीं। तो ये वाली जब मैंने आई ना, तो इसकी थ्रो आप देखो कभी भी ऐसे होगा, आपके कभी भी थ्रो देखना, कोई किसी भी गाड़ी का देख लेना,
मुझे इस बात का पता नहीं था, तो मैंने कहा यार ये तो इसका शायद अलाइनमेंट इशू है कि इसका थोड़ा ऐसे टेढ़ा के तिरछा क्यों जा रहा है, इस साइड से तो राइट साइड से मतलब उसका जो थ्रो है वो तिरछा क्यों जा रहा है नीचे की तरफ। तो फिर मेरे को कंपनी वालों ने बताया ये कोई फॉल्ट नहीं है, ये इसलिए होता है कि राइट साइड में, क्योंकि ये यहाँ पे जितने लेफ्ट साइड पे रोड पे चलते हैं तो जो सामने से गाड़ी आ रही है दूसरी साइड से, तो उसकी आंखों पे मतलब चौंधा ना पड़े जैसे हम बोलते हैं हिंदी में, इस वजह से थोड़ा सा ऐसे स्लांट करती हुई नीचे आती है। इतनी स्लांट नहीं होती है, आप कभी ध्यान देना, आप जब भी गाड़ी चला रहे होगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत डायरेक्शनली थोड़ी सी ऐसे स्लांट होती जाएगी कि आपको अगर इधर डिवाइडर देखना है तो डिवाइडर पे 2-3 फुट का दिखे, उससे ऊपर लाइट ना जाए। मतलब उससे ऊपर तो लाइट तो ये है ना कि सामने वाले जो गाड़ी आ रही होगी उस दूसरी साइड से उसकी आंखों में जाएगी, तो ये मेरे को बेटर चीज़ लगी। और अगर मैं प्रोजेक्टर्स फॉग लाइट में रिप्लेस कराता तो उसका भी यही सीन होता, वो कि प्रोजेक्टर्स आते हैं वो आते सीधे सीधे। तो अब इसमें देखते हैं कि जो एलईडी का एक तो स्प्रेड भी बढ़ जाएगा, थ्रो भी बढ़ जाएगा और थोड़ी स्लांट भी रहेगी, तो नॉर्म्स में भी दिक्कत नहीं आएगी। और देखो मैं रूल्स फॉलो करता हूँ और रूल्स फॉलो करने भी चाहिए, ये सिर्फ सामने वाले की नहीं आपकी भी सेफ्टी है। ऑटो ग्रैंड ऑटो एम्पोरियम पे हमने वही पहले रिसर्च तो पहले हमने की हुई थी कि हम अपना कौन सी एलईडी लगवाएंगे। आके हमने फिर यहाँ पे आके दोबारा भैया से बात करी तो वही फाइनल हुआ है कि जूम ही लगवाएंगे, 100-150 वाट लगवाएंगे हेडलाइट में और 120 वाट लगवाएंगे फॉग लैंप्स पे। तो पप्पू भैया चाय पी रहे हैं, फिर उसके बाद हम गाड़ी में इंस्टॉल करते हैं और जैसे इंस्टॉलेशन होती है मैं आपको दिखाता हूँ। ये अपनी 100 वाट वाली और ये अपनी 120 वाट वाली। ये खुल रहा है जी अपना बम्पर गाड़ी का, और बम्पर खुलेगा और फिर ये दोनों लाइट सेट होगी। कुछ नहीं करना, बस प्लग एंड प्ले है। ये भाई ने निकाल दिया बल्ब और बस इसकी जगह एलईडी डाल देंगे। तो भाई अपनी एलईडी लग चुकी हैं चारों में, हेडलाइट्स में भी और फॉग लाइट्स में भी। और अभी हम चलते हैं और आपको मैं यहाँ से निकलता हूँ जैम से, फिर दिखाता हूँ क्या फ़र्क है, कितना फ़र्क आया नहीं आया क्या आया। अभी चलते हैं यहाँ से, अभी तो बहुत जैम लगा हुआ है। गूगल में आपको ये और रास्ता दिखा रहा है, मैंने सिर्फ यहाँ लाइट देखने के लिए आपको इस वाले रास्ते में उड़ाऊँ, क्योंकि इस रास्ते में थोड़ा गाड़ी चला भी पाएंगे और लाइट का भी पता चलेगा। उसमें तो जो मेट्रो वाली लाइन है उसके साथ साथ चलेंगे तो वो तो जाम ही मिलेगा हमें। तो सिर्फ और सिर्फ मैंने मेन तो सिर्फ ये लाइट चेक करने के लिए इस रास्ते पे लिया है। और आपको फ़र्क पता ही लग ही रहा होगा, अभी मैं लो बीम पे चलाने की आदत है मेरी, और लो बीम पे इतनी रोशनी है, और ये हाई बीम देखो आप कितनी रोशनी है। भाई साहब उजाला कर दिया, बिल्कुल उजाला, थैंक्स टू ग्रैंड ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम अवल भैया। आप देख सकते हो बिल्कुल उजाला कर दिया है। देखो ये तो है लो बीम, और हाई बीम करते ही उजाला हो जाता है। देखो ओ बेटे, पहले तो पता ही नहीं चलता था इतनी कि मतलब ट्रैफिक में सब गाड़ियों की लाइट चल रही है कि इतनी रोशनी भी है या नहीं है। अब तो बिल्कुल उजाला कर दिया इसने। मुझे नहीं पता आपको कितना लग रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे वाली गाड़ी से आगे भी ना मेरी लाइट जा रही है और साथ वाली गाड़ी की इतनी रोशनी नहीं जा रही। मतलब लो बीम पे चलता हूँ मैं, क्या लो बीम पे चलाना चाहिए, लेकिन फिर भी आप कैमरे में भी देख रहे होगे, मतलब आगे भी ये लग रहा है कि साथ वाले हमने जो आगे गाड़ी चल रही है उनकी हेडलाइट ऑन ही नहीं है, सिर्फ मेरी जो जितनी भी लाइट आगे जा रही है और वो प्रोजेक्ट कर रही है आगे। ये हमने वारंटी कार्ड्स ले लिए, ये फॉग लाइट 120 वाट और ये 150 वाट हेडलाइट के। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हेडलाइट में 150 वाट ये डली है, जो 11,000 LM क्या लिखा हो पता नहीं मुझे, 55 मतलब इसका ये होता है 75 वाट्स की दो हैं ये, तो दोनों मिला के 150 वाट। और उसके बाद MRP आप इसका देख सकते हो। भैया ने अच्छा डिस्क रिकॉर्ड किया मेरा, तो मुझे तो मैं बता दूंगा आपको, अगर आपको प्राइस जानना तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा कितना प्राइस पड़ा मुझे। ये फॉग लाइट की है 120 वाट, दोनों ही ऑजूम की हैं। मेन चीज़ पता है क्या है, दोनों की दोनों लेटेस्ट मैन्युफैक्चर्ड हैं जी। देखो ये है मंथ ऑफ इम्पोर्ट जून 2023, और ये वाला जो है ये है मंथ ऑफ इम्पोर्ट आपका अक्टूबर 2023, मतलब लेटेस्ट ही है, लेटेस्ट माल है। और वारंटी कार्ड आगे मैंने जो इसके अंदर बल्ब निकले थे वो मैंने इसके अंदर संभाल के रख लिए,
जो बल्ब निकले थे वो मैंने इसके अंदर संभाल के रख लिए। ये ऐसे बल्ब होते हैं अंदर हेलोजन के, ये कपलर निकलता है और वो एलईडी कपलर फिट हो जाता है और कुछ नहीं, बस दैट्स इट। ऐसे एक 2 बल्ब इसमें रख लिए, 2 बल्ब उसमें रख लिए। ये बल्ब मैंने इसलिए संभाल लिए कि ये देखो खुदा ना खास्ता कभी एलईडी फ्यूज़ हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है और आप बाहर हो और आपको नाइट ड्राइव करनी है, तो आपको ये होगा कि हम आप किसी भी लोकल मैकेनिक को ढूंढ के आप या खुद भी कर तो सकते ही हैं, बल्ब चेंज तो कर ही सकते हैं। अगर आपसे नहीं भी होता तो आप कम से कम किसी से करा तो सकते हैं। बल्ब ही नहीं होंगे आपके पास तो क्या कराएंगे। आपने कभी गौर किया हो तो गाड़ी के साथ भी 1-2 बल्ब मेरे ख्याल से फ्री आते हैं, पीछे डिक्की में पड़े होते हैं, कभी कोई यूज़ नहीं करता, पर वो आते हैं, वो इसीलिए आते हैं कि कभी बाई चांस खुदा ना खास्ता को यूज़ करने पड़े तो आप कम से कम यूज़ तो कर सको। हाई लो बीम तो ठीक है, हाई बीम करते ही उजाला आ जाता है, ऐसा लगता है दिन हो गया। आप ये देखो ऐसा लगा दिन है। लो बीम तो ऐसे है, मतलब बेसिकली क्या है, लो बीम क्या है, सामने वाली गाड़ी दूर हो तो उस पर नहीं पड़ती तो आपको इतना नहीं लगता, लेकिन मतलब रोशनी तो फिर भी बहुत है। और हाई बीम करते हैं तो भाई साहब उजाला। गाइस पता है देखो, ट्रैफिक में तो इतना पता नहीं चलता है कितनी रोशनी है कितनी नहीं है, लेकिन अंधेरे में ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल दिन निकाल दिया हो। देखो आप सामने देख रहे होगे कितनी रोशनी आगे, अभी तो शीशा भी मेरा हल्का सा गीला है क्योंकि वो बारिश थोड़ा सा बूंदाबांदी आ रही है तो उससे फोकस बिगड़ जाता है। बाकी आप देख सकते हो, मैं अभी गाड़ी रात को 1 बज गया था, मैं गाड़ी पार्क करने आया था और जहाँ आप देख सकते हो बिल्कुल दिन निकाल रखा है। आप देखो कितनी रोशनी है, मतलब पैसा वसूल काम है ये तो, रोशनी तो चाहिए। मतलब ट्रैफिक में ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा फर्क, थोड़ा बहुत फ़र्क आया, ज़्यादा नहीं आया है। और खासकर लो बीम में इतना फ़र्क नहीं पता लगता, मतलब जैसे क्योंकि वो गाड़ियों पे पड़ती है और आसपास इतनी स्प्रेड नहीं होती है और हाई बीम दूर तक जाती है, तो हाई बीम पता लगता है मेन कितना फ़र्क आया है। मतलब पहले तो मैं लगा रहा हूँ कि हाई बीम, मुझे ऐसा लगता था दिखती नहीं थी ट्रैफिक में कि हाई बीम चल रही है नहीं चल रही है। अब दूर से बोर्ड में ऐसी शाइन आती है, पता लगता है कि भाई हाँ गई है कुछ। आगे से बिल्कुल ऐसा लुक आ रहा है इसका। आप देख सकते हो बाहर बिल्कुल अंधेरा है और अभी मैंने इसे गाड़ी स्टार्ट करूँगा। अभी ये सिर्फ DRL है और ये लाइट देखते ही आप बिल्कुल दिन निकल आता है बिल्कुल।